नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर देश के सबसे दूर दराज के गांवों में छिपी हुई असली प्रतिभा को खोजकर उसे सबसे अच्छी शिक्षा दी जाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट की कहानी जानेंगे जिसने ठीक यही काम किया और ग्रामीण भारत की तस्वीर को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले हम उस विजन की बात करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि कैसे पूरे देश में स्कूलों का एक नेटवर्क बना। इसके बाद हम नवोदय के अंदर की जिंदगी को करीब से जानेंगे। और हाँ, दशकों बाद इसका असर क्या हुआ, इस पर भी बात होगी। और आखिर में भविष्य में क्या है? तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1985 से और एक बहुत बड़े सवाल से। सवाल ये था कि भारत की जो असली आत्मा है, जो गांवों में बसती है, वहां छिपे लाखों टैलेंटेड बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए। उन्हें वो मौके कैसे दिए जाएं जो उस वक्त तक सिर्फ बड़े शहरों के बच्चों को ही मिलते थे। और इसी सवाल का जवाब छिपा था इस एक सोच में। ये सोच थी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। उनका मानना था कि देश की असली तरक्की तभी होगी जब गांव के टैलेंट को, यानी भारत को, शहर के मौकों से, यानी इंडिया से जोड़ा जाएगा। तो अब इस सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसके लिए 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक कहना चाहिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया गया और इसी कदम ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की नींव रखी। ठीक है, तो आइडिया तो बन गया, पर यह कागज से असलियत में कैसे आया? चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ 2 स्कूलों से शुरू हुआ ये एक्सपेरिमेंट आज देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। जरा इसकी ग्रोथ देखिए, सच में हैरान करने वाली है। 1985-86 में सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंटल स्कूल खुले, एक हरियाणा में और एक महाराष्ट्र में। फिर 1986 में इनको मैनेज करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति बनी और फिर तो देखिए 2015 तक 589 स्कूल और आज 2024 में 660 से ज्यादा स्कूल पूरे देश में चल रहे हैं। मतलब सिर्फ 2 स्कूलों से शुरू होकर आज लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है। ये किसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन से कम नहीं था। अच्छा, स्कूल तो बन गए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही तो सब कुछ नहीं होती, है ना? तो आखिर इन स्कूलों के अंदर एक स्टूडेंट की जिंदगी असल में होती कैसी है? चलिए थोड़ा अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत ज्यादा अनुशासित है। आप देखिए, दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे उठने और एक्सरसाइज से होती है। फिर सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक पढ़ाई, उसके बाद खेलकूद और दूसरी एक्टिविटीज। शाम को फिर से पढ़ाई और रात 10 बजे लाइट्स आउट। मतलब इसका मकसद सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को जिंदगी की हर चुनौती के लिए तैयार करना है। और इस रूटीन से पता है क्या होता है? स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ्स या साइंस नहीं सीखते, वो जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। अपने कपड़े खुद धोना, अपनी जगह को मैनेज करना, इससे आती है आत्मनिर्भरता, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। ये वो स्किल्स हैं जो उन्हें जिंदगी भर काम आती हैं। और एक और बहुत ही अनोखी चीज है, वो है माइग्रेशन पॉलिसी। सोचकर देखिए, 8वीं क्लास के बाद एक स्टूडेंट को 1 साल के लिए किसी दूसरे राज्य के नवोदय विद्यालय में भेज दिया जाता है। मतलब हरियाणा का कोई स्टूडेंट तमिलनाडु जाकर पढ़ेगा या बंगाल का कोई स्टूडेंट गुजरात में। इससे वो एक दूसरे की भाषा, कल्चर और रहन सहन को समझते हैं और यही चीज तो असल में एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी बनाती है। ठीक है, तो अब लगभग 4 दशक बीत चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा? इसके लिए हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है। आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। और यकीन मानिए, ये आंकड़े वाकई शानदार हैं। चलिए एक ताज़ा उदाहरण लेते हैं। 2024 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा, जो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। जानते हैं इन ग्रामीण स्कूलों से निकले कितने छात्रों ने इसे क्रैक किया? 35 स्टूडेंट्स। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जो सफलता है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, ये सिस्टम के डिजाइन का नतीजा है। ये सिस्टम आज भी अपने असली मकसद पर टिका हुआ है, जो है कम से कम 75% सीटें सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। मतलब ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये सोशल चेंज के बहुत पावरफुल इंजन्स हैं। ये उन कम्युनिटीज के बच्चों को आगे ला रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए थे। आप आंकड़े देखिए, और इतना ही नहीं, लड़कियों की भागीदारी भी देखिए। ये जेंडर इक्वालिटी की भी एक जबरदस्त मिसाल है। और अब आती है सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात। ये जो इतनी अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई है, रहना, खाना, यूनिफॉर्म, किताबें, ये सब कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एकदम मुफ्त है,
बिल्कुल फ्री। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी टैलेंटेड बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि उसके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ अपनी पुरानी कामयाबियों पर ही नहीं बैठा है। ये 21वीं सदी के चैलेंजेस के लिए खुद को लगातार बदल भी रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो पहले और अब में क्या बदला है? देखिए, पहले फोकस कोर एकेडमिक्स और नेशनल इंटीग्रेशन पर था, और अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से फोकस टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी पर है। लगभग सभी नवोदय विद्यालयों को अब पीएम श्री स्कूल का दर्जा मिल चुका है, जिसका मतलब है कि उन्हें भविष्य के मॉडल स्कूल की तरह तैयार किया जा रहा है। और भविष्य की प्लानिंग भी जोरों पर है। अगले कुछ सालों में 28 नए स्कूल खोलने की योजना है, खासकर नॉर्थ ईस्ट और उन इलाकों में जहां अभी स्कूल नहीं है। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे अपग्रेड्स पर भी भारी भरकम निवेश किया जा रहा है, ताकि ये क्रांति आगे भी चलती रहे। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि नवोदय विद्यालय सिर्फ स्कूल नहीं है। ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुए थे जो शहर और गांव के बीच की खाई को भरना चाहता था। लेकिन आज ये देश को डिसिप्लिन्ड, डाइवर्स और मोटिवेटेड लीडर्स की एक पूरी फौज दे रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रामीण भारत से आने वाले ये लीडर्स देश के भविष्य को किस तरह से आकार देंगे? यह सोचने वाली बात है।